सो ही गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई फाइनली जो है झूठी के भाई का वीडियो आ चुका है। और जैसा पहले उसका वीडियो रहता है हमेशा से फेक टाइटल वाला, वही सब चीज़ें हैं। और अंदर जो है प्रमोशन कर रहा था, लेकिन अपने कमेंट सेक्शन में जैसे वो हर बार की तरह कुछ ना कुछ एक नोट लिख के छोड़ देता है। उसने आज फिर एक नोट लिखा है जहाँ लिखा था, हेलो एवरीवन, आई नो आपके माइंड में बहुत से सवाल होंगे, बट लोगों ने फेक एलिगेशन लगाए हैं, बट लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट अभी सच में मेरे पास एक सेकंड का टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि हर चीज़ से ज़्यादा अभी मेरे लिए मेरा भाई इंपॉर्टेंट है। बट अरे भाई कितनी बार बट 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 लगाएगा मतलब बट बट पढ़ के कितनी बार बट लिखेगा। बट डोंट वरी गाइज, एक एक पॉइंट नोट कर लिया है, हर चीज़ का सच्चा जवाब मिलेगा, आई प्रोमिस। बस मेरा भाई ठीक हो जाए एक बार। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, लव, सपोर्ट एंड फेथ। तो ये कह रहे हैं कि सच जवाब मिलेगा। तो सच तो यार तभी बता देना चाहिए था जब इनकी बेटी पैदा हुई थी। जैसा कि इनकी बहन इसको इस चीज़ का जो है दावा कर रही है कि 1 महीने की इसकी बेटी है। और जो वो केक आया था, एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई कि भाई र्यूमर फैले कि बड़ी वाली भाभी प्रेग्नेंट है। इसी बहाने कम से कम सच तो सुनने को मिल गया कि भाभी तो एक्चुअली बड़ी वाली अभी है ही नहीं, डिवोर्स हो चुका है उनका। लेकिन एक बार भी इन्होंने अपने मुंह से ये वाली चीजें नहीं बताई। शायद हो सकता है कि लोगों ने इनसे पूछा हो जाके, लेकिन ये लोग क्यों बताएंगे, सच नहीं बताते। अच्छा, झूठी का भी ऐसा रहता है ना कि जब उसके ऊपर कोई चीज आती है, जब वो एकदम से, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ज्यादा जब वो हाइपर होती है ना तभी उगलती है सारी चीजें, अदरवाइज वो कभी कुछ नहीं बताती। सेम उसने ऐसा अपने भाई के साथ किया। इस टाइम पे उसकी शादी की चीजें, कि वो तो शादी नहीं करी है, जिससे सगाई की थी उसको जो है बिना शादी के प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेगनेंसी के बाद 1 महीने की बेटी भी है। जो वो केक आया था, अब यहाँ से लग रहा है कि वो केक जो है ये पापा बन गए थे, तो भाई ऑब्वियस है कि इसके मम्मी पापा जो है दादा दादी बन गए थे। तो इस खुशी में जो है केक लाया गया था और ये बताया था कि बहुत जल्दी जो है गुड न्यूज़ देंगे। तो क्या अंकुर जो है, इसका भाई जो है, क्या सच में बताने वाला था अपनी ऑडियंस से आके कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी हुई है, या जो भी उसके साथ इस टाइम पे मतलब उसकी लाइफ में चल रहा था, बिना शादी के रखा है या फिर कोर्ट मैरिज की है मैंने। जैसा कि झूठी ने कल एक कमेंट में लिखा भी था, एक कमेंट किया था कि मेरे को तो मेरी माँ इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालती रहती है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू शादी से पहले ये कराई वो कराई। जबकि उसका खुद का बेटा जो है बिना शादी के एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। और मैं जब जाके अपनी माँ से ये बातें बोलती हूँ ना कि मुझे तो इतना गंदा गंदा सुनाती है, कभी अपने बेटे को भी तो बोल, तो वहाँ पे मुझे जवाब मिलता है कि उसने कोर्ट मैरिज की हुई है। भाई अगर कोर्ट मैरिज की हुई है तो साथ क्यों नहीं रखते, क्यों वो अलग रहती है, कभी जो है व्लॉग में नहीं दिखाई देती। क्योंकि देखिए ये लोग व्लॉगिंग करते हैं, कहते हैं व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन खैर इनकी व्लॉगिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी होती है, गंदगी, ये वो चीजें खाली होती हैं। अगर इसका भाई व्लॉगिंग करता है तो कभी दिखता क्यों नहीं कि इसकी वाइफ इसके साथ रहती है। इसके साथ तो ना जाने मतलब कौन कौन फ्रेंड्स इसके साथ घूमती रहती, कभी इसकी वाइफ तो दिखी नहीं है इसकी गाड़ी में। एक बात सच है कि झूठी ने जो भी चीजें बोली ना, उनमें से 50% बातों को ये एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है कि हाँ सच है। क्योंकि जब कल किसी ने इसको कमेंट करके पूछा कि मतलब तुमसे सच में अपने होने वाले ससुर का टीवी तोड़ा था तुमने, तो ये कहते हैं हाँ जी, मेरा फोन छीन के मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे थे, 2-3 बार रिक्वेस्ट करी, नहीं माने, फिर तोड़ा। मतलब कि यार, मतलब कि अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे थे और तुम नहीं मान रहे थे तो तुम मतलब किसी का टीवी तोड़ दोगे, उसके घर में तोड़ फोड़ कर दोगे। आगे ये कहते हैं, बट नया दे दिया था बाद में, बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, मैं किसी को बेवजह हार्म नहीं करता, ह्यूमैनिटी इज स्टिल अलाइव। तो ये कहते हैं भाई मैंने उनको टीवी वीवी दिलवा दिया था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने टीवी नहीं दिलवाया था, क्या है क्या नहीं। लेकिन ये लोग जाते क्यों नहीं अपने ससुराल, ना ही इनकी वाइफ आती है। ये तो सच में बहुत बड़ी एक मतलब मिस्ट्री बनी हुई है। और अभी ये इन्होंने जो एक कमेंट डाला था जहां इन्होंने ये बोला था कि भाई मेरा बड़ा भाई एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद जो है सारी चीज़ें रिवील करूंगा। 1 साल पुरानी वीडियो इसने कल जो है पोस्ट करी है और बोला है कि इस वीडियो को ना प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि ना कहीं ये इसका भाई भी अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि ये इसके बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करता है। 1 साल पहले की बात है ये, जब इसका बेटा जो है कहीं पे खो गया था, मतलब घर से निकल गया था और कहीं सोसाइटी में ही था आई थिंक, और किसी डॉक्टर ने देखा, जाके फिर कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है यहाँ पे। और ये कहते हैं कि मैं वहाँ से भागा भागा गया और जाके जब मैंने उस बच्चे को देखा तो बच्चे की बहुत बुरी हालत थी, मतलब मिट्टी में लथपथ था, रो रहा था।
और उस बच्चे को मैंने फटाफट से लिया और जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि अपनी मम्मी से पूछता हूं कि कहाँ है वो बच्चा, कहाँ है। तो उनकी मम्मी हंसते हुए बोलती हैं कि उसी को तो मैं ढूंढ रही हूँ। और बात करें अगर बच्चे की मम्मी की, तो वो ट्राइपॉड लेके जो है वीडियो बनाने में बिजी थी। इसका कहने का ये मतलब है कि भाई वो शुरू से ही केयरलेस है, वो केयर नहीं करती अपने बच्चे की। तो ये चीज़ हम भी एग्री करते हैं इनकी बातों से कि हाँ वो केयर नहीं करती अपने बच्चे की। काफ़ी सारे लोग उनको समझाते रहते हैं। इवन इनकी मम्मी ने ये बात एक दिन बोली थी कि वो जो है, मैं क्या करूँ, मैं इसलिए तेरे साथ नहीं जाती क्योंकि वो तो सारा दिन वीडियो बनाती रहती है, उसके पास तो भाई वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं हो, बच्चे का ध्यान नहीं रखती, बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, बच्चे को खाना खिलाना पड़ता है, सारी चीज़ें मैं अकेली करती हूँ। अब ये अपने आप को ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैंने जो बच्चे को जो भी हिट किया है, जो मारा है ना, वो इस वे में नहीं मारा है कि हाँ मैं सच में उसको मारना चाहता था या फिर कोई चीज़ ऐसे थी। नहीं, मैंने उसको उसकी गलती पे मारा है, मैंने इस तरीके से नहीं मारना। लेकिन भाई ये चीज़ गलत है कि सिर पे मारा, जैसे कि इसकी बहन ने भी बताया कि मेरे सिर पे मारा है, और सिर पे मारा, आंख पे भी मारा था आज से पहले, जहां इन्होंने सेल्फ डिफेंस का नाम लिया था। लेकिन मैं भी बिल्कुल ताजी ताजी आपको एक रिसेंट वाली जो एक हुआ है ना हादसा, वो बताती हूँ कि राधा देवी, सब लोग जानते होंगे राधा देवी का जो चैनल है, शिवानी कुमारी के साथ जिनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उनकी जो बेटी है ना, कल ही उनकी डेथ हो गई है। और हुआ क्या था, उसके हस्बैंड और उसमें हाथापाई हो गई थी और उसने जो है मुक्के वगैरह मार दिए थे अपनी वाइफ को, सिर में मारे थे, आईज में मारे थे। तो जिस वजह से वो लड़की 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिसकी वजह से उसको दिखाई देना बंद हो गया था। इवन उसके जो ब्रेन की जो नसें हैं वो फट वगैरह गई थी। तो इस तरीके की हरकत मत किया करो, कोई भी चाहे ये वीडियो सुने, जब भी कहीं हाथापाई हो या इतना गुस्सा आए, पहली बात तो देखिए हाथ उठाना ही नहीं चाहिए, कंट्रोल कर लो, है ना, थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी होना चाहिए, मुंह से बोलो लेकिन हाथ उठाना गलत है। यहाँ पे जो है इसका भाई गलत है, चाहे उसने किसी वे में भी मारा हो। अब बिल्कुल रिसेंट वाली जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, आप जाके उनका चैनल भी देख सकते हो, कितना बुरा हाल है पूरी फैमिली का। अब एक इंसान था, वो तो चला गया, जिसने गुस्से में मारा, अब वो क्या करेगा सोचो, मतलब कितना बड़ा उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा इस चीज का। तो इसके भाई ने एक पोस्ट करी थी, भाई उस पर लिखा होता है, इस वीडियो के लिए दीदी ने मुझे डिलीट करने के लिए बोला था लगभग 1 साल पहले से। ये वही वाली वीडियो की बात कर रही हूँ जो मैं आपको बता रही थी, जहाँ इसका बच्चा खो गया था। सोचा आप सबको दिखा दूं कैसे झूठ बोलते हैं ये लोग और कितना प्यार करते हैं बच्चे से। और ये जो बोल रहे हैं एलईडी इनकी दे दी, तो जरा पापा से पूछ लेना, पूरे पैसे भाई को क्लियर कर दिए थे मैंने, यहाँ तक कि एक ब्लूटूथ स्पीकर के भी। इनके पैसे रखूंगा क्या, हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही है, लिया नहीं है, बस वेट कर रहा हूँ भाई ठीक हो जाए, इसकी लंका मैं ही दहन करूंगा। मतलब ये जो है यहाँ पे वो वाली चल रही है ना रामायण की, भाई इसकी लंका में आग मैं ही लगाऊंगा, जरा मेरा भाई थोड़ा सा स्टेबल हो जाए कंडीशन, उसके बाद इसको मैं बताता हूँ आके कि ये क्या कर रही है, कितनी झूठ बोल रही है, क्या सच है कितना झूठ है। लेकिन देखो कुछ भी कहो, झूठी ने बोला तो सच है। इस बारी जो इसके बेटी की बातें बताई, शादी की बातें बताई, ये सच है। अगर ये सच नहीं होती ना तो वो मानता ही नहीं कभी, और इस चीज़ को उसने माना है, बोला है कि हाँ ये चीज़ें सच है, और बोल रहा है कि भाई मैं आके इन चीज़ों का सच भी बताऊंगा। और तुमने जो है उसकी साइड सुनी है, मेरी साइड भी सुनना। ये बात झूठी की थी। कल उसने जो है रात को एक लाइव की थी, जहां वो लाइव करके बता रही थी कि मैं बिहार पहुंच गई हूं। तो बहुत सारे लोग उसको कमेंट कर रहे थे उसके बच्चे के रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं जो भी इसकी ऑडियंस है ना, उनको कहीं ना टेंशन रहती है बच्चे को लेके, क्योंकि एक बंदे ने जो है बच्चे को गोदी में पकड़ रखा था और बार बार इसको कमेंट किए जा रहे थे कि प्लीज अपने बच्चे का ध्यान रखो, ऐसे किसी भी अनजान बंदे को अपना बच्चा ना दो। और मुझे भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लगता है कि भाई अगर तुम पहली बार तो ये बोल रहे कि मैं फर्स्ट टाइम सफर कर रही हूँ, अगर फर्स्ट टाइम सफर कर रहे हो, तुम नहीं जानते तुम्हारे आसपास कौन बैठा है कौन नहीं, क्योंकि आए दिन दुनिया भर की घटनाएं होती रहती हैं, सुनते रहते हैं कि ट्रेन में ऐसे खिला दिया, ऐसे लूट लिया गया, ये कर दिया, बच्चे किडनैप, 100 चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा जो है, ऐसा नहीं है कि ये पागल है या इसको पता नहीं है, सब पता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा भोली है तो हर किसी पे विश्वास कर लेती है। तो थोड़ा सा जो है सोच समझ के भाई अपना ट्रेन का सफर करना चाहिए, हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। बाकी जो कर रहा है वो तो देखो उसी को पता कि कैसे किसी पे ट्रस्ट किया है, कैसे नहीं किया है। तो गाइज आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।